नमस्कार साथियों। द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं वीडियो के कंटेंट के ऊपर। जी दोस्तों, आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज जैसे कि रविवार है तो हम लोग एक म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर किस तरह से पैसा आपका बढ़ सकता है या फिर किस तरह से आपका निवेश होना चाहिए, वो लोग हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बहुचर्चित क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान में यहाँ पे इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका एनएवी का साइज, मतलब हर एक यूनिट का साइज आपका 242 रुपये करके है। फंड साइज है आपका 5,421 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.71। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आप लोगों को डायरेक्ट फंड लेना है, डायरेक्ट फंड नहीं लेंगे। और अगर रेगुलर फंड लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने रेगुलर फंड लिया, यहाँ पे आपका ग्रोथ रेगुलर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.83% हो गया। ठीक है, फंड साइज सेम है, सेम फंड है, लेकिन आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट में जाते हैं तो आपका 0.71 है। तो ये डिफरेंस क्यों है? पहली बात ये है कि दोस्तों, रेगुलर फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर आपके लिए पर्सनली अलॉट किया जाता है, मतलब एक सपोर्ट। ठीक है, जो आपको फ़ोन करके या कम्युनिकेशन करके, ईमेल करके हो, एसएमएस करके हो या व्हाट्सएप करके हो, आपको बताता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे कब कब आपको निवेश करना है, मतलब इस फंड में कब आपको निवेश करना है, कब एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है, कब एसआईपी अमाउंट घटाना है। मतलब एक हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत जानकारी है, मार्केट के बारे में आप लोग समझते हैं, अगर वहाँ पे आपको थोड़ा जानकारी है कि हाँ ठीक है भाई, चलो आज मार्केट गिर गया है, हम लोगों को पता चल रहा है, तो आप खुद से निवेश कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी है, अगर आप द्रोणास गुरुकुल फॉलो करते हैं, तो आपको इस तरह का रेगुलर प्लान लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट एक्सपेंस रेशियो कम देके आप अपना काम करवा सकते हो। और उससे क्या होगा, यही जो एक्सपेंस रेशियो आप कम दोगे वही आपका दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा और उसका भी आपको रिटर्न मिलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो प्रॉफिट आपका हो रहा है वो प्रॉफिट आपका ना घट के, मतलब एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे इसका डबल है। ये जो 7.71 है, रेगुलर प्लान में देखिए, जैसे कि रेगुलर प्लान है, यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट किया हुआ है, एक्सपेंस रेशियो देखिए 1.83% है, जिसकी वजह से इसका एनएवी भी कम है। क्योंकि यहाँ पे ये इतना दिन तक काटता रहेगा ना, मतलब यहाँ पे जितना दिन ये फंड चला, इतना दिन तक ये एक्सपेंस रेशियो काटता रहा ज़्यादा करके, और यहाँ पे कम काटता रहा, तो यहाँ पे इसका एनएवी बढ़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर 100 रुपये निवेश करोगे तो 100 रुपये यहाँ पे निवेश नहीं होगा, 100 रुपये भी निवेश होगा। और यहाँ पे आपको एनएवी का पॉइंट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एनएवी क्या होता है, फंड का टोटल आपका जो साइज है उसमें से एक, मतलब मान लीजिए अगर 10,000 का फंड है तो 10 सिक्का है। ठीक है, उसमें से एक सिक्का है आपका एनएवी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो आ जाते हैं इस फंड के बारे में विषय विस्तारित रूप से जानने के लिए। देखिए 1 मंथ में इसका रिटर्न कितना है और इसका बेंचमार्क, मतलब निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न कितना है। देखिए 1 मंथ में 2.1% है। मिड कैप का यहाँ पे आपका इंडेक्स का रिटर्न आया 2.29, मतलब इंडेक्स इससे बढ़िया परफॉर्म किया है। अच्छा, 3 मंथ्स में देखते हैं। 3 मंथ्स में देखिए ये फंड 15.52% का परफॉर्मेंस किया है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स जो है सिर्फ 5.72% रिटर्न दिया है। तो उससे, इसके माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने किया होता 3 महीने पहले, तो आपको 15% का मुनाफा यहाँ पे होता। और 6 महीने का देखिए 35% है, यहाँ पे 23% है। और 1 ईयर का यहाँ पे 72% है, यहाँ पे 62% है। और 2 ईयर का आपका ईयरली 32% करके है, और यहाँ पे ईयरली 27% करके है। और 5 ईयर का यहाँ पे देखिए 32% करके है हर एक साल का, और यहाँ पे आपका 24% करके है। मतलब ये फंड बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और अपने इंडेक्स को भी बीट किया है। और अगर ऑल सेलेक्ट करते हैं तो ऑल में इंडेक्स ने इससे 2% ज़्यादा दिया है, 22% का, और यहाँ पे 20.21% का। ठीक है,
तो अभी हम लोग एसआईपी का हम लोग देखते हैं, ये तो वन टाइम का हो गया। एसआईपी का रिटर्न हम लोग देखते हैं। एसआईपी का अगर आप रिटर्न किए होते, मतलब यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट किए होते, और इन्वेस्टमेंट अगर आप 1,000 रुपये का भी करते हैं यहाँ पे हर महीना, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका लास्ट तक देखिए यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पे देखिए बाई तरफ, यहाँ पे देखिएगा आपका कितना है, 1,20,000 सॉरी 12,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया है 16,079 रुपये। ठीक है, डेट 1 अप्रैल, ठीक है, एक साल में। तो ये तो बढ़िया रिटर्न दिया है। और अगर सेम हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए यहाँ पे रिटर्न क्या होता है, 2 साल के लिए यहाँ पे देखिए 15% करके है। 3 साल के लिए देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाता है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ये, हाँ अभी आ गया। अच्छा, 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो आपका 3,60,000 आप, सॉरी 36,000 आप निवेश किए होते। हाँ, 1,000 करके कर रहे हैं तो 36,000 आपका निवेश होता, और 62,000 आपका बन जाता, 62,000। ठीक है, और 5 साल का यहाँ पे देखिए, 5 साल में अगर आप निवेश किए होते तो आप टोटल 60,000 निवेश किए होते, और यहाँ पे आपका 1,60,520 रुपये हो जाता। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये वाला वैल्यू से। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे, और इसका ये चार्ट जो है बहुत ही बढ़िया चार्ट है मनी कंट्रोल का। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा देखिए, 10 साल में यहाँ पे अगर आप निवेश किए होते, और आपका अगर यहाँ पे 1,000 करके इन्वेस्टेड होता, ठीक है, 1,000 करके अगर इन्वेस्टेड होता, तो यहाँ पे देखिए आपका 70,331 रुपये हो जाता। ठीक है, अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए होते 10 साल पहले। ठीक है, मतलब 7 गुना हो गया करीब करीब। ठीक है, जिसको हम लोग 603% कह सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि 1% आपका, 100% आपका जो रहा ये 10,000, ऊपर से ये 70,000, मतलब 60,000 का करीब गेन है, तो यहाँ पे 600% है। और सिंस इंसेप्शन, मतलब 2013 से, अगर 2013 में अगर आप 10,000 यहाँ पे लगा दिए होते, तो आज यहाँ पे आपका यही वैल्यू करीब करीब 79,329 हो जाता, 22 हो जाता। तो अभी अगर 10,000 की जगह यहाँ पे 1,00,000 होता, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ा दीजिए। 1,00,000 अगर इन्वेस्ट किए होते 2014 में, तो यहाँ पे 7,00,000 हो जाता। ठीक है, ऑलरेडी। और अगर 10 साल में, और अगर मान लीजिए आप 1,00,000 की जगह यहाँ पे 10,00,000 इन्वेस्ट किए होते, तो यहाँ पे आपका 70,00,000 हो जाता। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एसआईपी रिटर्न, ये तो वन टाइम हो गया। ठीक है, और अगर एसआईपी रिटर्न देखते हैं, 1,000 का एसआईपी स्टार्टेड ऑन, मतलब 1,000 का एसआईपी आप स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखने में सुविधा होगा। यहाँ पे देखिए 1,000 का वैल्यू आप स्टार्ट किए थे 10 साल पहले, 4 अप्रैल 2014 को। तो आपने कितना जमा किया होता, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, और इसका वैल्यू आपका कितना हो जाता, यहाँ पे देखिए 46,86,000, सॉरी 8,678, 46,08,678। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 1,20,000, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे 1,20,000 है, तो ये आपका हो जाता है 4,68,678। ये आपका लेटेस्ट वैल्यू हो जाता है। ठीक है, एसआईपी का 2014 से अगर किए होते, तो यहाँ पे ये आपका 10 साल का है। और अगर 5 साल में किए होते, तो 1,000 करके हर महीना देंगे तो 60,000 जमा होगा, और यहाँ पे देखिए कितना बनता, 1,61,058 रुपये। ठीक है, तो इतना आपका बन जाता 5 अप्रैल 2014 में, अगर 19 अप्रैल, मतलब 5 अप्रैल 2019 से अगर आपने चालू किया होता 5 साल पहले से। ठीक है, इसका आप कैलकुलेटर से भी हिसाब कर सकते हो, सबसे बढ़िया है। यहाँ पे देखिए 1,000 करके एसआईपी किया जा रहा है, एसआईपी स्टार्टेड ऑन, ये आपका 1 साल पहले, और एसआईपी एंडेड ऑन यहाँ पे देखिए। तो आपने यहाँ पे 10,000 करके एसआईपी किया था, तो 1,20,000 आपने जमा किया कुल राशि, और यहाँ पे आपका हो गया 1,00,000,
यहाँ पे 1,64,821 रुपये, ठीक है। और इसी को अगर इसी 10,000 को आप 2023 से ना करके आप 5 साल पहले किए होते, तो मतलब ये 14 है, तो आपका करीब करीब 2019 होता, ठीक है। 5 साल पहले अगर किए होते, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट मार देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा 6 लाख के करीब, ठीक है, 600,000 मतलब 6 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपका टोटल कितना वैल्यू बन चुका होता है, ये आपका बन जाता 16,10,586 रुपये, इतना आपका टोटल वैल्यू मिलता, ठीक है। ये आपका 5 साल का हो गया। और यही को अगर आप मान लीजिए आप 5 साल ना करके इसे 2013 से किए होते, 10,000 करके हर महीना अगर आप जमा किए होते, ठीक है। और नहीं तो मान लीजिए 10,000 करके तब नहीं किए होते, आप 5,000 करके ही किए होते। इसको मैं 5,000 कर देता हूँ इसी फंड में, ठीक है। इसी फंड में अगर आप 5,000 करके 2013 से अगर जमा किए होते और आज 2024 है 5 अप्रैल, तो आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू मतलब टोटल निवेश होता है आपका 6,60,000 रुपये, टोटल निवेश वैल्यू। और यहाँ पे आपका ये बन चुका होता 27 लाख, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 27 लाख नहीं है, हाँ हाँ 27 लाख है, 27 लाख बन जाता 95,864, ठीक है। मतलब करीब करीब 28 लाख आपका टोटल बन जाता है 5,000 करके निवेश अगर आप 10 साल पहले किए होते तो। और इसमें आपने टोटल जमा किया कितना, 6,60,000। इसमें आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 21,35,864 रुपये, ठीक है। मतलब यहाँ पे 864 रुपये गया, यहाँ पे आपका 35,000 गया, और यहाँ पे आपका 21 लाख गया, ठीक है। समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यू एवरेजिंग, वीआईपी एवरेजिंग करते, वीआईपी एवरेजिंग क्या है इससे पहले आप एक बार जान लीजिए। वीआईपी एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट यू इन्वेस्ट मोर व्हेन मार्केट्स आर गोइंग डाउन। मतलब जो चीज़ हम लोग हमारे व्यूअर्स को कहते हैं या हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो हम लोग एसआईपी अमाउंट बढ़ा देंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके टॉप अप भी करते रहेंगे, ठीक है। एंड शुड इन्वेस्ट लेस व्हेन मार्केट्स आर एट पीक, और जब मार्केट बढ़ जाए तब आप एसआईपी घटा दीजिएगा। वीआईपी इज सिमिलर टू एसआईपी where you invest in the fund every month but your investment amount varies every month। मतलब हर एक महीना आपका इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये अमाउंट एक एक महीने के लिए एक एक हो रहा है, ठीक है। हाउ टू अचीव दिस, ये कैसे कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट ए सिंपल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के अनुसार आप कर सकते हैं। लेट्स से यू स्टार्टेड यू स्टार्टेड वीआईपी ऑन 1 जनवरी 2017, ठीक है, 2017, starting with 10,000 and the first installment was processed at the NAV of 100 रुपीज़। मतलब मान लीजिए 2017 के 1 जनवरी से आप एसआईपी कर रहे हो, जिसको आप वीआईपी कहते हो, ठीक है, वैल्यू एवरेजिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हो, और आपने 10,000 करके निवेश किया है। नाउ इफ यू वांट टू चेंज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय 10% फॉर एवरी 5% चेंज इन एनएवी, मतलब एनएवी में जितना भी 5% चेंज होगा उसके अनुसार आप 10% चेंज अपने एसआईपी का जो अमाउंट है, वीआईपी का जो अमाउंट है उसमें चेंज करोगे, ठीक है। देन ऑन ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स यू नीड टू चेक एनएवी एंड कंपेयर द सेम विद द फर्स्ट एनएवी दैट इज 100 फॉर योर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब जो आप जब भी इन्वेस्ट करना जाओगे उस महीने में, उससे पहले आप चेक करोगे कि आपका एनएवी का वैल्यू क्या है, ठीक है। और उसको 5% के हिसाब से तोलोगे। और किससे तोलोगे, जो पहला वाला एनएवी है आपका जब आपने स्टार्ट किया था उससे, मतलब 100 का एनएवी था उसके साथ आप तोलोगे। एंड बेस्ड ऑन डिफरेंस यू नीड टू एडजस्ट द अमाउंट। अगर 5% ज़्यादा होगा तो 10% बढ़ा देंगे, 5% घट कम हो गया तो 10% घटा देंगे, इन्वर्सली होगा। मतलब एनएवी अगर आपका 5% घट गया है तो आप 10% बढ़ा दीजिएगा, किसको, एसआईपी का अमाउंट। और अगर एनएवी 5% ज़्यादा हो गया है, जो 100 रुपीज़ था उससे 5% 100 हो गया, तो आप इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, एसआईपी को घटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एनएवी
For example, 1st January 2018 NAV is 120, which is higher by 20% from the first NAV. Then you need to reduce your investment by 40%. समझ में आ रहा है कि अगर एक साल के बाद आप देख रहे हो कि NAV 120 हो गया, लेकिन आपने स्टार्ट किया था 100 रुपये से, तो यहाँ पे आपको 20% का फायदा हुआ NAV में, मतलब NAV आपका 20% बढ़ गया। तो उसके हिसाब से 20%, 20 मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे आपका जो हो रहा है, मतलब 5% का यहाँ पे 10 हो रहा है, तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 20 मल्टीप्लाइड विथ 2, 40% आपका जो है वो आपको यहाँ पे रिड्यूस कर देना पड़ेगा। मतलब 10,000 से आपको 40% निकाल के नया SIP अमाउंट 6,000 का हो जाएगा, यहाँ पे जो दिखा रहा है। ठीक है, दिस वे यू एवरेजिंग द प्राइस एंड रिटर्न्स कम्स बेटर एट द सेम टाइम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग एसेट एलोकेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप निवेश किए होते तो आपका रिटर्न और भी ज़्यादा होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको 2019 से किए होते, ठीक है, 2019 से 5 अप्रैल से, सॉरी 10 अप्रैल हो गया, इसको मैं 5 अप्रैल से कर देता हूँ, हाँ, और इसको मैं सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है 72,000, वहाँ पे आप 6 लाख समथिंग इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ 72,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो कितना बढ़ गया देखिए, यहाँ पे आपका हो गया 99,000, ठीक है, सॉरी 9,93,827, 9 लाख हो गया आपका, ठीक है, 93,827, मतलब जो रिटर्न आपका इस अमाउंट के ऊपर 7,000 72,000 के ऊपर आया, ये बहुत बढ़िया रिटर्न है। ठीक है, वहाँ पे तो आपको 6 लाख समथिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका कितना 9 लाख आ गया। ठीक है, अमाउंट भी वैल्यू रिटर्न आपका ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको कैपिटल भी इन्वेस्ट कम करना पड़ा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको VIP करना पड़ेगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अगर चाहे तो इस यहाँ पे आके इसको आप देख सकते हो, इस मनी कंट्रोल के वेबसाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस हिसाब से आपका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, SIP है। अच्छा, अभी आ जाते हैं इसके पोर्टफोलियो में कि कहाँ कहाँ पे आपका ये फंड का निवेश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्विटी में आपका लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 26%, मिड कैप में है आपका 40% है, और स्मॉल कैप में 16% है। ठीक है, और इक्विटी होल्डिंग्स आपका 89% है, और एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होल्डिंग में आपका 7% का है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 35 है, मतलब 35 कंपनी में निवेश, आपका पैसा निवेशित रहता है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन वेल हो जा रहा है। ठीक है, बढ़िया सा हो जा रहा है। देखिए रिलायंस है, औरोबिंदो फार्मा है, PNB है, NMDC लिमिटेड है, लाइन इंडिया है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्मा फिनकॉर्प, अदानी पावर, ओराकल फिनेंशियल सर्विस, टाटा कम्युनिकेशंस। ठीक है, इन सभी में निवेशित है। और डिटेल पोर्टफोलियो में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स 35 है, टॉप 5 स्टॉक्स में आपका 32% का यहाँ पे निवेशित है। ठीक है, टॉप 10 स्टॉक्स में 54% का निवेश है, टॉप 3 सेक्टर्स में आपका 31% का है। ठीक है, यहाँ पे NMDC, यहाँ पे इसका व्यू कंप्लीट होल्डिंग करते हैं, कौन कौन से कंपनी है ये भी देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस है, NMDC है, लाइन इंडिया, भारत हेवी, मैग्मा, अदानी पावर, ओराकल, टाटा कम्युनिकेशंस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, GMR इन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल, ठीक है, एस्कॉर्ट्स, ऑयल इंडिया, कंटेनर, CCI जो है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मदरसन सुमी, क्रिसिल है, ठीक है, गैलेक्सो स्मिथ, बायोकॉन, इप्का, सन टीवी, टाटा पावर, गुजरात गैस, कंटेनर कॉरपोरेशन, गुजरात गैस डालमिया लिमिटेड, डालमिया भारत, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा पावर, एम्फेसिस, जिंदल, अदानी ग्रीन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब LIC ऑफ इंडिया। तो सभी में ये आपका निवेशित है। ठीक है, ये फंड, ठीक है, तो आप लोग इस फंड में भी निवेश कर सकते हो। कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने तरफ से सोच विचार करके निवेश कीजिएगा। ये फंड मेरे तरफ से तो ऑल ओके है, गुड है, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 प्लान है। और जिन लोगों को मिड कैप में जाना है, मतलब स्मॉल कैप का रिस्क नहीं ले सकते लेकिन रिटर्न भी थोड़ा बहुत बढ़िया सा चाहिए, लार्ज कैप से ज़्यादा चाहिए, वो लोग मिड कैप में जा सकते हैं और इस क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में भी जा सकते हैं। कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये स्टडी पर्पस वीडियो बनाया गया है। आप भी स्टडी कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका है और आपका लॉस भी आप ही का होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने तरफ से सोच विचार करके निवेश करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान। इस वीडियो को अंततः देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।